Hello guys, welcome back to Cyberverse. I hope you are having a great day and you are having a productive week as well. आज हमारा टॉपिक होने वाला है कुकीज़ के बारे में। कुकीज़ क्या होती है, कुकीज़ क्यों होती है, कुकीज़ कहाँ पे स्टोर होती है, कुकीज़ की फॉरेंसिक वैल्यूज़ क्या होती है एंड कुकीज़ कैसे हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है, आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कुकीज़ क्या होती है? कुकीज़ एक हमारी स्मॉल टेक्स्ट फाइल होती है जो वेबसाइट में हमारे क्लाइंट साइड पे स्टोर होती है, ताकि वेबसाइट हम हमें याद रख सके जब भी हम नेक्स्ट टाइम उस पर लॉगिन वगैरह करें। इसको अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल से बताऊं, जैसे कि जब हम कहीं होटल पे जाते हैं तो होटल स्टाफ हमें हमारे नाम से नहीं याद रखता है कि मिस्टर सक्षम हैं ये, या ऐसा कुछ याद नहीं रखता है। वो हमें एक रूम कार्ड देता है, रूम कार्ड की देता है, और हमें हमारे रूम नंबर से याद रखता है कि लेट सपोज रूम 222 में कोई रुका हुआ है तो वहाँ पे सक्षम कुमार रुके हैं। ठीक है। सो वो हमें हमारे रूम नंबर, हमारे रूम की से हमें याद रखते हैं, ना कि हमें हमारे नाम से याद रखते हैं। हमें हमारे नाम से याद रखने में उन्हें प्रॉब्लम होगी, बट वो हमें रूम नंबर से काफ़ी इजीली याद रख सकते हैं। सेम एज जब हम लाइक कभी ट्रेन में ट्रेवल करते हैं तो ट्रेन में ट्रेवल करते समय हम केटरिंग सर्विसेज बुक करते हैं। पर्सनल प्रेफरेंसेस के हिसाब से हम उन्हें बताते हैं कि हमें क्या खाना है, वेज खाना है या फिर नॉन वेज खाना हम प्रेफर करेंगे। तो इसके हिसाब से वो याद रखते हैं। वो ऐसे नहीं याद रखते हैं कि इस सीट पे लेट सपोज मिस्टर एक्स बैठे हुए हैं तो उन्हें वेज पसंद है, या इस सीट पे कोई वाई बैठा हुआ है तो उन्हें नॉन वेज पसंद है, नहीं, बट कि वो इस तरीके से याद रखते हैं। सीट नंबर 9 पे जो बैठा हुआ है उन्हें हमें वेज सर्व करना है, सीट नंबर 10 पे जो बैठा हुआ है उन्हें हमें नॉन वेज सर्व करना है। सेम ऐसे ही कुकीज़ होती है। कुकीज़ भी हमारे जो हमारा पर्सनल कंप्यूटर है जो क्लाइंट साइड पे है, वहाँ पे एक स्मॉल टेक्स्ट फाइल स्टोर होती है, ताकि जब हम नेक्स्ट टाइम सेम किसी वेबसाइट पे हम विज़िट करें तो वो वेबसाइट हमें याद रख सके, वो सर्वर हमें याद रख सके कि हाँ ये कौन सा क्लाइंट है, उसके बारे में क्या क्या है, उसकी पर्सनल प्रेफरेंसेस, पर्सनल चॉइस क्या क्या है। जैसे कुछ वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे थीम का ऑप्शन होता है, डार्क थीम पे हम जा सकते हैं या फिर लाइट थीम पे जा सकते हैं। तो वहाँ पे हमारी पर्सनल प्रेफरेंसेस आ जाती है। जैसे लोग गिटहब वगैरह ओपन करते हैं तो वो मेनली लोग डेवलपर्स डार्क थीम पे ही उसको प्रेफर करते हैं, तो वो डार्क थीम पे ही ओपन हो, इसके लिए हमारी कुकीज़ फाइल स्टोर होती है। यहाँ पे हमारे कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें और स्टोर होती है कुकीज़ के साथ साथ, वो हमारी सेशन आईडीज़ है। अलग अलग वेबसाइट्स पे अलग अलग टाइम के लिए सेशंस क्रिएट होते हैं। जैसे अगर बैंकिंग की वेबसाइट है तो उसमें हमारा कम समय के लिए सेशन क्रिएट होगा, वेयर एज अगर हम जनरल वेब ऐप या वेबसाइट वगैरह है तो वहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए सेशन क्रिएट होता है। इसकी फॉरेंसिक वैल्यूज़ क्या होती है कुकीज़ की? तो ये वेरीफाई करता है यूज़र अकाउंट को। अगर यूज़र ने वहाँ पे अकाउंट बनाया है तो उसका हमारा एक कुकी की फ़ाइल स्टोर होगी। हमने जो सेशंस ओपन किए, हम जिस जिस वेबसाइट पे गए हैं उसकी लॉगिन की सारी इन्फॉर्मेशन देता है वो। तो देखते हैं कि कुकीज़ कहाँ पे स्टोर होती है। तो कुकीज़ हमें, लेट सपोज मैं गूगल क्रोम यूज़ करता हूँ तो गूगल क्रोम के लिए मुझे इस लोकेशन पे जाना पड़ेगा, यहाँ पे मेरी जा कर के कुकीज़ स्टोर होती है। चलिए मैं इसको ओपन करता हूँ। हाँ, यहाँ पे जाना है, सी में जाना है, सी के अंदर आपको जाना है यूज़र्स के अंदर, यूज़र्स के अंदर आसूस में, यहाँ पे आपके डिवाइस का नाम शो होगा जिस भी नेम से आपका डिवाइस होगा। आसूस के अंदर ऐप डेटा में, एंड वन मोर क्विक सेटिंग, अगर आपको ये फ़ोल्डर शो नहीं हो रहा है ऐप डेटा के नाम से तो एक क्विक सेटिंग आपको पहले करनी पड़ेगी। आपको जाना है सी मोर पे, ऑप्शंस वाले पे, ऑप्शंस पे जा कर के व्यू पे, व्यू पे जा कर के आपको क्लिक करना है शो हिडन फाइल्स एंड फोल्डर पे। अगर मैं डोंट शो पे करूँगा एंड ओके करूँगा तो ये
मेरा डिसअपियर हो जाएगा। एंड अगर मैं फिर से ये सेटिंग करता हूँ तो हिडन फाइल्स एंड फोल्डर, ओके, तो अब ये ऐप डेटा वाला शो करेगा। इस पे जाना है, लोकल के अंदर जाना है। लोकल के अंदर जा कर के हमें ढूंढना है गूगल। गूगल के अंदर हमें क्रोम पे जाना है, यूज़र डेटा पे जाना है। यूज़र डेटा के बाद हमें डिफ़ॉल्ट पे जाना, एंड देन वी हैव टू सर्च फॉर द फोल्डर नेम नेटवर्क। ये रही आपकी कुकीज़ की फ़ाइल एंड कुकीज़ का जर्नल। ये आप ओपन करके देख सकते हैं। सपोज़ मैं नोटपैड से ओपन करता हूँ। ये कुछ कुकीज़ मेरी ओपन हुई है। ये इंटेंसाला की वेबसाइट पे कुछ मैं पहले विज़िट करता था, वो है। ये जेनीमोशन की वेबसाइट है। ये कैनवा की है। ये लवेबल की है। तो इंडियन एक्सप्रेस की वेबसाइट यहाँ पे है। कोर्सेरा है। ट्राई हैकमी की है। ब्रेनली है। ईसी काउंसिल की वेबसाइट है। सो को बंद करते हैं। अब हम सेम ओपन करते हैं लोकल के अंदर जा कर के। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट यूज़ करते हैं तो उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट के अंदर जाना है आपको। इसके अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट एज, यूज़र डेटा। यूज़र डेटा के अंदर जा कर के आपको जाना है फिर से डिफ़ॉल्ट में। डिफ़ॉल्ट के अंदर जाना है आपको नेटवर्क के अंदर। नेटवर्क के अंदर ये रही आपकी कुकी फ़ाइल और कुकीज़ के जर्नल फाइल। दैट्स ऑल। अब बात करते हैं कि आप कुकीज़ को कहाँ से ये कर सकते हैं कि वो स्टोर हो आपके पास या स्टोर ना हो। तो आपको अपने क्रोम ब्राउज़र पे जाना है। आपको अपने ब्राउज़र पे जाना है। ब्राउज़र पे जा कर के ये थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है। सेटिंग्स में जाना है। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पे जाना है। एंड थर्ड पार्टी कुकीज़ पे जाना है। एंड यहाँ से आप अलाउ या फिर ब्लॉक कर सकते हैं। आप अगर चाहते हैं अलाउ रखना चाहते हैं कुकीज़ को, तो यहाँ से आप कुकीज़ को अलाउ कर सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कुकीज़ का क्या क्या यूज़ होता है, ताकि वो हमें पर्सनलाइज्ड कंटेंट और एड्स वगैरह शो कर सके हर एक वेबसाइट्स पे। एंड अगर आप ब्लॉक करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ब्लॉक कर सकते हैं। एंड एक और जगह पे ये स्टोर होता है, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। लेट सपोज़ आप कोई भी ऐप यूज़ कर रहे हैं एंड आप अगर इंस्पेक्ट पे जाते हैं। इंस्पेक्ट पे जाने के बाद जब आप यहाँ आते हैं, इंस्पेक्ट पे जा कर के एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशंस पे जा कर के यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं कि आपकी कौन कौन सी कुकीज़ है और किस किस चीज़ के लिए ये यूज़ हो रही है। ये रहे आपकी। बाकी यहाँ से आप देख सकते हैं कैसे कुकीज़ वगैरह क्यों स्टोर हो रही है, कौन कौन सी कुकीज़ है। दैट्स ऑल। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा।